हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज देखिए हम इस डोरमेट को बनाएंगे, वो भी एकदम इजी तरीके से। तो इस डोरमेट को बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें लेना है यहाँ इस तरीके से प्लास्टिक बोरी, जो कि हर घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ इसका मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ 23 इंच मैंने इस तरीके से लिया है और 23 इंच ही मैंने इस तरीके से लिया है, यानी कि 23 इंच का ये हमने चौकोर पीस ले लिया है प्लास्टिक बोरी का। अब इसे हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ हम बनाएंगे डिजाइन। तो डिजाइन ये देखिए ऊपर की साइड मैंने ये खुली हुई साइड है वो रख ली है और यहाँ पिन कर लिया है ऐसे, जैसे कि हम जो डिजाइन बनाए वो इक्वल बने। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हम यहाँ जो राउंड इस तरीके से सर्कल बनाएंगे एक, और फिर दूसरी वाली साइड से भी सेम इसी तरीके से राउंड सर्कल बनाएंगे और फिर बीच में एक सर्कल बना लेंगे। तो ये हमारी जो डिज़ाइन है वो बन जाएगी। तो मैं इसे थोड़ा सा उभार देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से ये जो डिज़ाइन है वो बना ली है। अब इसे बनाने के बाद में हम कर लेते हैं कट। तो इसे कैंची की हेल्प से हम कट कर लेंगे। और प्लास्टिक बोरी देखिए हर घर में मिल जाती है, और अगर आप केवल प्लास्टिक बोरी का यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो केवल प्लास्टिक बोरी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे हम काफ़ी मजबूत बनाने वाले हैं। तो इसमें अभी हम क्या यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ इसे हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद ये डिज़ाइन हमारे पास आ चुका है। अब ये डिज़ाइन देखिए थोड़ा मुझे यहाँ जो इसकी चार साइड ना थोड़ी थोड़ी ज़्यादा मतलब बड़ी लग रही हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डिज़ाइन और करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ हम बीच में सर्कल बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने ये जो बीच का निशान है वो निकाला है, यहाँ चारों तरफ इस तरीके से मार्क कर लिया है, जिससे हमें पता रहे कि जो हम बीच में सर्कल बनाएंगे वो इक्वल बने। तो बस इस तरीके से यहाँ बीच में हमने प्लस का निशान बना लिया और यहाँ एक कोई कटोरी ले लीजिए आप, गोल बर्तन, और यहाँ रखते हुए बीचों बीच में यहाँ बस यहाँ ड्रॉ कर दीजिए इसे, जिससे कि जो हमारा बीच में सर्कल है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से सर्कल बन गया बीच में। अब यहाँ देखिए जो हमने ये डिज़ाइन बनाई है ना, उन्हें मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने पहले इस तरीके से करके देखा था कि ये जो डिज़ाइन है वो कैसी लगेगी, लेकिन इसके बाद ये मैंने ड्रॉ तो कर ली, लेकिन फिर जो ये बड़ी बड़ी देखिए शेप है, चार आपको दिख रही होंगी, ये अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसे मैंने सेम इसी के साइज से कट कर दिया। तो कैसे कट किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने पहले इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखिए जो ये देखिए छोटी और ये बड़ी है, तो ये अच्छी नहीं लग रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जहाँ ये बड़ी वाली जो सर्कल है उसे इस तरीके से फोल्ड किया और यहाँ से हम इसे गोलाई दे देंगे बंद वाली साइड में। तो सेम इसी की तरीके से जो ये शेप है वो बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे कट कर दिया और ये सेम इसी की तरह सर्कल बन चुका है। अब सेम इसी तरीके से ये तीनों साइड हैं, इन्हें भी हम यहाँ फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे फिनिश कर लिया और लाइन मैंने इस तरीके से ब्लैक पेन से ड्रॉ कर दी, जिससे कि आपको दिखे, और बीच में सर्कल मैंने बना दिया है। अब जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं वो एकदम दिल शेप की जो कलियां हैं वो बनाने वाले हैं। तो ये देखिए आपको एकदम आसानी से दिख रहा होगा और ये हमारा इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसे कट करने के बाद यहाँ आप कोई भी बेकार पड़ा हुआ फैब्रिक ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पुरानी शर्ट का एक फैब्रिक लिया है और जो प्लास्टिक बोरी पे हमने डिजाइन बनाई है पेन से, वो हमने नीचे की साइड की है फैब्रिक के ऊपर, और जो फैब्रिक का सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड है। और इस तरीके से हमने इस प्लास्टिक बोरी को रख दिया। इसके चारों साइड में हमें सिलाई लगानी है, इतना हिस्सा हमें यहाँ खुला छोड़ना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने पेन से ये मार्क लगा लिया, इतनी जगह पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे और पूरी प्लास्टिक बोरी पे हम यहाँ जो इस तरीके से सिलाई है वो लगा देंगे, जिससे कि जो फैब्रिक है हमारा इसमें अटैच हो जाएगा। और फिर इसे हमें किस तरीके से पलटना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस इस तरीके से जहां कॉर्नर आ रहे हैं वहां आपको इस तरीके से जो फैब्रिक है उसे घुमाना है सुई को अंदर छोड़ते हुए। तो बहुत आसानी से ये सिलाई है वो लग जाती है। तो देखिए पूरे पीस में हमने यहाँ सिलाई लगा ली है और इतना हिस्सा हमने यहाँ खुला छोड़ दिया है। अब यहाँ हमें इसे कट करना है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, और यहाँ इसे कट करने के बाद में यहाँ जो बीच बीच में हमें कट लगाने, और सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। तो बस पूरे पीस में हमें जो कट हैं वो लगाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ जो पूरा फैब्रिक है वो कट कर लिया है। अब इसे कट करने के बाद में यहाँ हम इसमें जो इस तरीके से
कट लगा लेंगे, जिससे कि हम इसे पलटेंगे तो ये अपनी पूरी शेप में आ जाएगा। और इस तरीके से अगर आप फैब्रिक नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ना लगाएं, लेकिन अगर आप फैब्रिक लगाते हैं तो इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डोरमेट की, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है दोनों साइड से। तो देखिए इसमें पूरे में मैंने कट लगा लिए हैं और यहाँ से हमने जो खुला छोड़ा था यहाँ से इसे हम पलट लेंगे, जिससे कि ये दोनों साइडों से एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो ये पूरा पीस मैंने यहाँ इस तरीके से पलट लिया है। अब इसे पलटने के बाद में इसकी जो शेप है उसे हम इस तरीके से हाथ डालते हुए इसमें इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, और इसमें हमने कट लगाए थे उसकी वजह से इसकी जो शेप है वो एकदम अच्छी से आ जाएगी। अब यहाँ इसे पलटने के बाद में ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से बस बोरी के पीस को और जो ये शर्ट का पीस है उसे इस तरीके से अंदर की साइड करते हुए और इसमें हम जो टॉप स्टिच है वो लगा लेंगे। तो इससे जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से सेफ हो जाएगा और चारों तरफ से हम इसमें जो सिलाई लगाएंगे उससे इसमें मजबूती आ जाएगी। तो पूरे में हमने यहाँ इस तरीके से जो सिलाई है वो लगा ली है। और फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पूरे पीस में मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है। तो ये देखिए दोनों साइडों से एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार है। अब यहाँ जो इसकी कलियां हैं उन्हें हमें फिल करना है। तो फिल कैसे करेंगे, तो यहाँ आप पुरानी साड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, पुराने दुपट्टे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पुरानी साड़ियों का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं 2 कलर की साड़ी ले रही हूँ, जिससे कि जो हम इसमें आउटलाइन है वो बनाएंगे एक कलर से और एक से हम इसे अंदर से फिल करेंगे, यानी कि पूरा भर देंगे। तो अब हमें यहाँ कितनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ कट करनी है, तो हमें जो पट्टियाँ हैं यहाँ वो 5-5 इंच की कट करनी है। तो यहाँ इस तरीके से लंबाई वाली साइड में हम इसे फाड़ेंगे। तो यहाँ ये देखिए चौड़ाई वाली साइड में हम निशान लगा रहे हैं 5-5 इंच पर इस तरीके से, और 5-5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाने के बाद कैंची से हम कट लगा लेंगे और बस उसे सीधे सीधे हम कट लगा के पूरी जो पट्टियाँ हैं वो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से जो हमारी पट्टियाँ हैं बहुत कम समय में बहुत जल्दी निकल आती हैं। तो बस इस तरीके से हमें कट लगाना है और इसे बस इस तरीके से फाड़ देना है। तो सीधी से सीधी जो पट्टियाँ हैं वो हमारी निकल आएंगी। तो जैसे हम इसमें से पट्टियों को कट कर रहे हैं उसी तरीके से जो दूसरी वाली साड़ी है उसमें से भी हम पट्टियों को कट कर लेंगे। तो यहाँ आप जो दुपट्टे हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास अलग अलग कलर के दुपट्टे होते हैं तो उनका भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ साड़ियाँ ली हैं और दोनों के ये इस तरीके से पीस कट कर लिए हैं अलग अलग। अब यहाँ इसकी हमें बनानी है फ्रिल। अब फ्रिल कैसे बनानी है चलिए वो भी बताते हैं। तो देखिए यहाँ जो फ्रिल बनाने के लिए इस तरीके से हमें फैब्रिक को करना है, फिर इसके ऊपर हमें फैब्रिक को ओवरलैप करते हुए रखना है और यहाँ बीचों बीच में हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए यहाँ हमें चुन्नटें बनानी है। तो बस इस तरीके से आपको याद रखना है, अंदर की साइड जो फैब्रिक है उसे करना है और फिर दूसरी साइड में ऊपर उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए हमें यहाँ इस फैब्रिक को रखना है और इस तरीके से हमें यहाँ चुन्नटें डालनी है। तो बहुत आसानी से ये हमारी चुन्नटें बन जाती हैं और ये फ्रिल बनकर हमारी बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो यहाँ देखिए जो हमारी साड़ी दोनों साड़ी हैं उसमें से बहुत सारी फ्रिल बनकर तैयार हो जाती है और इस डोरमेट को बनाने में बहुत कम समय लगता है। जो भी समय लगेगा आपको वो केवल यहाँ फ्रिल बनाने में लगेगा और डोरमेट को बनाने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी एक फ्रिल तैयार हो चुकी है। ऐसे ही मैंने यहाँ दोनों कलर की जो फ्रिल हैं वो तैयार कर ली हैं। तो अब हमें यहाँ चलिए जो हमने ये इसका जो बेस तैयार किया था उसे लेंगे और अब इसकी जो कलियां हैं ना इन्हें हम यहाँ फिल करेंगे। तो पहले हम यहाँ इनकी आउटलाइन बनाएंगे। तो जो हमने ये देखिए कलियां बनाई हैं जहाँ हमने पेन से हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ इस तरीके से हमें जो फ्रिल है उसे रखना है और इसके चारों तरफ फ्रिल को स्टिच करना है। तो अब किस तरीके से स्टिच करेंगे तो चलिए आपको मैं मशीन पर ही बता देती हूँ। तो यहाँ हमें जो फ्रिल है वो याद रखना है आपको कि इस तरीके से रखनी है कि जो हमारी जो फ्रिल है उसमें जो हमने ओवरलैप करके फैब्रिक, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना फैब्रिक वो नीचे की साइड आना चाहिए फैब्रिक और ऊपर एकदम फ्रेश हमारी पट्टी आनी चाहिए। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ जो सर्कल है इसके ऊपर हम रखेंगे और सर्कल को हमें अभी नहीं भरना है, इसे हम बाद में भरेंगे। तो बस इस तरीके से जहाँ हमने फ्रिल पर स्टिचिंग लगाई है बस उसी के ऊपर स्टिचिंग लगानी है और जो कली हमने बनाई है उसकी आउटलाइन हमें बनानी है। तो बस इस तरीके से हम इस जो आउटलाइन है उसके पास सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरीके से मशीन को घुमाते हुए जो हमने हार्ट शेप बनाई है इसकी इस तरीके से इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। और हमारी जो पट्टी ये खत्म होती है वहाँ हमें क्या करना है,
देखिए अब यहाँ से हम इसको फ्रिल को यहीं से घुमा देंगे और जो ये पहले फ्रिल लगाई उसे थोड़ा सा हटाते हुए हम यहाँ दूसरी सिलाई इस तरीके से दूसरी फ्रिल पर लगा देंगे। तो यहाँ आप डबल भी फ्रिल लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल ही लगाऊंगी। और यहाँ बस इस तरीके से जहाँ आपकी जो ये पट्टी फ्रिल वाली खत्म होती है वहाँ इस फैब्रिक को अंदर इस तरीके से दबा दीजिए डबल फोल्ड करते हुए। अब दूसरी वाली फ्रिल को लेना और याद रखना है जो फैब्रिक है ओवरलैप किया हुआ वो नीचे की साइड होना चाहिए, ऊपर फ्रेश होना चाहिए एकदम। और इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और बस पता ही नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से इसे ज्वाइंट किया है। और बस इस तरीके से घुमाते हुए पूरे पीस में हम जो ये फ्रिल है वो लगा लेंगे आउटलाइन। और अगर आप इसमें डबल लगाना चाहते हैं इस तरीके से, मैंने सिंगल लगाई हुई है, अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो यहाँ आप डबल आउटलाइन भी लगा सकते हैं। तो मैंने केवल सिंगल ही लगाई है। और ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था बनने के बाद में। फुल आप इसका लुक देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा और इसे आप कब बनाने वाले हैं। तो बस इस तरीके से ये देखिए पूरी आउटलाइन है वो हमारी खत्म होने वाली है। तो यहाँ बस इस तरीके से घुमाते हुए और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं आ चुके हैं। और यहाँ बस दूसरी इस तरीके से जो पट्टी है वो यहाँ हमारी खत्म हो चुकी है और एक्स्ट्रा इस तरीके से हमने कट कर दिया और यहाँ डबल फोल्ड करते हुए इसे यहाँ फिनिश कर दिया है। अब ये आउटलाइन तो हमारी बन गई, अब इसे बीच में हमें फिल करना है। तो दूसरी कलर की हम साड़ी की जो फ्रिल बनाई है उससे हम यहाँ इस तरीके से इसे फिल करेंगे। और याद रखिएगा ये जो अनफिनिश्ड वाली साइड है वो नीचे की साइड होनी चाहिए। तो बस इस तरीके से अब इसे हम यहाँ भरेंगे। तो अब यहाँ जो सर्कल है उसे अभी हमें नहीं भरना है, बस यहाँ जो हमने आउटलाइन बनाई है उसी के साइड से हम इसको फ्रिल को लगाना स्टार्ट करेंगे और घुमाते हुए यहाँ हम इसमें जो फ्रिल है उसे अटैच करेंगे। और याद रखिएगा आप जितनी आप घनी इसे फ्रिल को लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका ये डोरमेट बनेगा। तो इसलिए आपको जो पहले फ्रिल लगाई है उसे थोड़ा सा हटाते हुए और फिर दूसरी जो ये फ्रिल हम लगा रहे हैं उसे बस इस तरीके से हमें हाथ से हटाना है और इसे यहाँ स्टिच करते जाना है। और इसे बनाने में ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे जैसे ये बनता जाता है ना तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आता जाता है। तो इसमें ये थोड़ा ब्लैक कलर का फैब्रिक दिख रहा है लेकिन ये मैरून कलर का फैब्रिक है। तो देखिए इस तरीके से जो पट्टी है वो हमारी यहाँ खत्म हो गई और इसे बस घुमाते हुए हमें पूरे को फिल करते जाना है। और यहाँ हम दूसरी पट्टी को इस तरीके से अभी मैंने आपको बताया उसी तरीके से बस यहाँ अटैच कर देना है, जिससे ये पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ दूसरी पट्टी अटैच की है। तो बस यहाँ पूरा ये फिल होने वाला है। अब यहाँ इसे जितना घना आप भरना चाहते हैं उतना घना आप भर सकते हैं। अब जैसे आपके पास दुपट्टे हैं उनका आप यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि जैसे अब मैंने ये एक जो कली है यहाँ भर ली, अब इसके सामने वाली कली को आप भरिएगा, जैसे कि 2 कली हमारी एक दुपट्टे में से बन जाएंगी। तो फिर अब जैसे दूसरे कलर का कोई दुपट्टा है फिर उसके आमने सामने की 2 कलियों को भरिए। जैसे अब मैंने ये देखिए भर लिया और कितना सुंदर लग रहा है ये भरने के बाद में। ऐसे ही जो सारी कलियां हैं उन्हें हम यहाँ भर लेंगे। तो अब इसके सामने वाली कली को भरिए। अगर आपके पास अलग अलग कलर के फैब्रिक हैं तो सेम कलर की सामने की साइड में आप भर लीजिए, तो उससे उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ इस तरीके से ये देखिए पूरा जो डोरमेट है मैंने यहाँ इस तरीके से फिल कर लिया है, लेकिन अभी इसका जो सर्कल है वो यहाँ बाकी है। तो यहाँ बस एंड में जितना भी जो ये फ्रिल बचेगी उसे हम कट करके निकाल देंगे। और याद रखिए जब फ्रिल खत्म होती है तो उसे डबल फोल्ड करते हुए ही आपको यहाँ फिनिश करना है। और ये डोरमेट जो पुराने दुपट्टे होते हैं ना उनसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनता है। तो बस अलग अलग कलर की जो इस तरीके से कलियां हैं वो बन जाती हैं तो उनसे भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए सारी जो कलियां हैं वो मेरी भर चुकी हैं। अब जो बीच का सर्कल है उसे हम यहाँ फिल करेंगे। अब मेरे पास यहाँ जो मेहरून कलर की फ्रिल थी वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पिंक कलर की जो फ्रिल है वो बची हुई हैं। तो उसी से यहाँ मैं जो ये जो सर्कल है उससे यहाँ फिल करूँगी। तो फिल करने के लिए यहाँ मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके जो फ्रिल है उसे रख लिया है। और अब जो फ्रिल है उससे हमें जो ये सर्कल हमने स्टार्ट किया था, जो ये कलियां बनाना स्टार्ट किया था उसके ऊपर ही हमें इस तरीके से फ्रिल को रखना है, जिससे कि ये फिनिशिंग के साथ बने और बहुत आसानी से इस पर सिलाई आपकी लग जाएगी। तो इस तरीके से बस घुमाते हुए पूरे सर्कल को हमें यहाँ भर देना है। आराम आराम से आप काम कीजिएगा पेशेंस के साथ, बहुत ही ईजी तरीके से ये
बन जाता है और एंड में जब ख़त्म हो जाए पूरा सर्कल, वहाँ एक्स्ट्रा अगर आपकी जो फ्रिल बची है उसे कट करके निकाल दीजिए। तो ये देखिए हमारा जो प्यारा सा डोरमेट है वो बनकर तैयार है। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, जो भी समय लगेगा आपका फ्रिल बनाने में लगेगा। और बनने के बाद में ना आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है इसे बनाने के बाद में। तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।